दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम करेंगे पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन के अभी रेलवे में भी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। इसके जो इंटीरियर एंगल है वो कितना होगा, अगर एंगल दे रखा है तो साइड कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो हमने किए थे, पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कंसेप्ट को, पॉलीगन को। पॉलीगन को हिंदी में कहा जाता है बहुभुज, बहुत सारी भुजाएं हो जिसकी। ठीक है। भुजा कब स्टार्ट होती है? देखो, पहले तो देखो, आप मान लो अगर स्टार्ट करते हो बिंदु से। ठीक है। ये एक मान लो बिंदु हो गया, उसके बाद एक मान लो रेखाखंड हो गया। ठीक है। दो रेखाखंड मिल गए, एक एंगल बन गया, फिर तीन मिलेंगे तब एक जाके कोई आकृति बनती है, त्रिभुज, जिसको आप ट्रायंगल कहते हो, वो बनती है। तो बहुभुज की शुरुआत भी एक त्रिभुज से होती है। ठीक है। तीन भुजाओं वाली आकृति, तो जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा भुजाएं हों, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, ऐसे चलती जाएंगी। जैसा कि हमने इसमें हेक्सागन लिया है, ये भी हेक्सागन है। दोनों में फ़र्क क्या है? ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है। या आप कह सकते हो इक्विलेटरल। इक्विलेटरल वर्ड सुना होगा ना। ठीक है। जिसमें मतलब सम वर्ड कह सकते हैं आप, ये समान भुजाएं हो जिसमें। ठीक है। या इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर भी कह सकते हो। अगर किसी में भुजाएं समान होती हैं, जैसे सम जो आपकी त्रिभुज होती है, एक होती है ना, कौन सी होती है? समद्विबाहु में दो भुजाएं समान, समबाहु, जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है, तो उसमें तीनों कोण भी तो 60-60 के बराबर होते हैं ना। तो इक्विलैटरल या इक्वी एंगुलर, ठीक है, समकोणीय जो बहुभुज होते हैं वो ऐसे होते हैं। और जो जिसमें छोटी भुजा बड़ी भुजा है वो इरेगुलर कह सकते हो आप, जिसमें असमान भुजाएं होती हैं। ठीक है। तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर सवाल जो रेगुलर पॉलीगन के ही आते हैं, जिसमें समान भुजाएं होती हैं। ठीक है। तो जैसे स्क्वायर हो गया, इसमें कितनी साइड्स हैं आपकी? 4 साइड्स हैं, चारों बराबर हैं। ठीक है। ट्राइंगल हो गया, 3 भुजाओं वाली आकृति। इस टाइप के कुछ ये आपको पिक्चर्स दिखाए हैं पॉलीगन के। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर हेक्सागन को ले लिया। ठीक है। इसको आप हिंदी में क्या कहते हो? षटभुज। षट माने 6, संस्कृत का शब्द है। षट माने 6, 6 भुजाएं हो जिसकी। ठीक है। 6 भुजाओं में क्या क्या होता है? इसमें 6 भुजाओं वाली आकृति, 6 भुजाएं नहीं, 6 भुजाओं वाली आकृति में क्या क्या होता है? जैसे हमने इसके पार्ट्स बताए हैं। वर्टिसिस, वर्टिसिस ये होते हैं दोस्तों। ठीक है। शीर्ष बिंदु होते हैं जहाँ पे दो रेखाखंड आके मिलते हैं, या यूं कहें कि दो भुजाएं आके मिलती हैं। ठीक है। तो इसमें वर्टिसिस कितने होते हैं? टोटल 6। साइड्स कितनी होती है? दो वर्टिसिस को मिलाने से जो एक बनती है, ये एक साइड हो गई। ऐसी इसमें कितनी साइड हैं? आप देख लो, 6। एंगल हो गए जो कि दो साइड्स को मिलाने से बने, यानी कि दो वर्टिसिस को मिलाया तो एक साइड बन गई, फिर दो साइड्स को मिलाया तो एक एंगल बन गया। ठीक है ना। फिर सभी आप साइड्स को मिला दोगे तो वो आकृति बन गई, हेक्सागन बन गया। तो ये एंगल कितने हैं इसमें? देखो, जितनी भुजाएं हैं उतने ही आपके एंगल बन जाएंगे। ठीक है। ये आपके एंगल कितने बन गए? 6 बन गए। 6 इसमें एंगल हैं। डायगोनल्स, डायगोनल्स आप ऐसे मिला सकते हो, जैसे इसको पहले इससे मिला दिया। डायगोनल्स क्या होता है? भुजा से थोड़ा सा लंबा होता है। भुजा को छोड़कर, एक शीर्ष को छोड़कर दूसरे से मिलाना, जैसे इसके साथ नहीं मिलाना, और इससे इसको भी नहीं मिलाना, इसको। ठीक है ना। तो इसको छोड़ दो, इसको इससे मिला दो। ठीक है। और इसको इससे मिला दो। ठीक है। तो 1 2 3। ठीक है। तो इसमें साइड देखो कितनी थी? साइड्स 6 थी, एंगल भी 6 थे, वर्टिसेस भी थे, पर डायगोनल कितने बने? डायगोनल आपके 3 ही बने। ठीक है। एक तो ये वाला डायगोनल नहीं बन सकता यहाँ पे, एक ये वाला डायगोनल नहीं बन सकता यहाँ पे। ठीक है ना। इससे मतलब दो यहाँ पे बना नहीं सकते थे आप, है ना। तो सामने कितने शीर्ष बच गए? एक तो ये वर्टिसिस जिससे आप बना रहे हो, एक इसको नहीं बना सकते, दो, एक इसको नहीं बना सकते, 3। तो 3 वर्टिसिस को तो आप मिला ही नहीं पाए, है ना। 3 वर्टिसिस को मिला नहीं पाए, तो सामने कितने बचे? 3 वर्टिसिस मिले। तो पहले से आप सामने वाले 3 को मिला रहे हो, तो 3 डायगोनल बने आपके। तो डायगोनल क्या होंगे? अगर आपकी साइड n है, n साइड्स वाली आकृति है, तो अगर उसमें डायगोनल बनाने जाओगे तो n-3 डायगोनल बनेंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि आप इससे इसको नहीं मिला सकते, इससे इसको नहीं मिला सकते, तो कितने कम हो गए? 1 2 और 3। इन तीनों से तो कोई डायगोनल बनेगा ही नहीं, अकेले इन तीनों से। ठीक है। इसके बाद सामने कितने बच गए? चौथा, पांचवा और छठा वर्टिसिस बन गया। इससे आप पहले से मिला लो या दूसरे से मिला लो, किसी से भी मिलाओ, तो पहले से अगर मिला के बनाना चाहोगे तो सिर्फ 3 ही डायगोनल आपके बनेंगे। अच्छा, इसमें ट्रायंगल भी बन गई। देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है।
इसमें कितनी ट्रायंगल बन गई, 4 ट्रायंगल बन गई दोस्तों, ट्रायंगल बन गई 4। तो यहाँ 4 डायगोनल, 3 डायगोनल हो गए, 4 डायगोनल बनी है, 6 भुजाएं थी इसमें, 6 भुजाओं में कितनी ट्रायंगल बनी, 4, यानी 2 कम बनी। तो n भुजाएं होंगी तो कितनी ट्रायंगल बनेगी, 2 कम। कैसे, आप पहला वर्टिसिस लेते हो, इससे इसको मिलाओगे, ये तो आपकी साइड ही है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ दोगे, इसको भी छोड़ दोगे आप, इसको और इसको, 2 को छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो इसके बाद आप मिलाओगे तो आपका एक डायगोनल बना, एक त्रिभुज बन गई, फिर एक डायगोनल बना, एक त्रिभुज बन गई, फिर इस डायगोनल से भी एक त्रिभुज बन गई, 3 बन गई यहाँ तक, और एक इसकी तरफ अपने आप लास्ट में बची जाती है, ये चौथी बच गई, ठीक है। तो टोटल कितनी बनी आपकी, 4 ट्रायंगल बन गई, 1 2 3 4। तो अगर आपको 50 भुजाएं दी गई हो किसी मान लो पॉलीगन की, तो उसमें ट्रायंगल कितनी बनेंगी, 50 में से 2 घटा देना, ठीक है, 48। डायगोनल पूछेगा तो डायगोनल आप कह दो कि पहला वर्टिसिस छोड़ दो, उसके साइड वाला छोड़ दो, इस वाला छोड़ दो, 3 छोड़ दो, तो 47 डायगोनल खींचे जाएंगे आपके, ठीक है। और आपकी ट्रायंगल कितनी बनेंगी, वो एक ज़्यादा बनेगी, क्योंकि जो 47वां ट्रायंगल आप जैसे डायगोनल खींचते हो ना, लास्ट वाला, ये डायगोनल खींचा हमने लास्ट वाला, तो यहाँ तक 47 बनेंगी, पर एक अपने आप बच जाता है। इस ट्रायंगल के लिए डायगोनल खींचना नहीं पड़ा ना आपने, इससे एक बनाई, इससे आपने दूसरा त्रिभुज बनाया, और ये डायगोनल खींचा तो तीसरी त्रिभुज बनाई ये वाली, पर ये चौथी अपने आप बच गई, तो त्रिभुज एक ज़्यादा बनेगी, ठीक है ना। जैसे चतुर्भुज होता है आपका, तो उसमें क्या है, एक ही डायगोनल खींचते हो, पर एक खींचने से एक एक्स्ट्रा अपने आप, जैसे एक तो हमने ये बनाई, एक अपने आप इधर बच गई, तो एक एक्स्ट्रा मतलब ट्रायंगल बच जाती है। तो अगर मैं यूं कहूँ कि त्रिभुजें कितने बनेंगी, आपके जो डायगोनल बनेंगे ना जितने, उनसे एक ज़्यादा आपकी बनेंगी, ठीक है। तो n साइड है अगर किसी पॉलीगन में, तो आपकी त्रिभुज n-4 बनेंगी, सॉरी 2 बनेंगी, 2 कम, 6 में 4 बन रही है, और डायगोनल कितने बनेंगे, 3 कम बनेंगे, इससे 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 3 डायगोनल नहीं बनेंगे। तो हेक्सागन को थोड़ा सा हमने स्टडी किया, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर मतलब कि अगर आप यूं कहो, इसको कह दो कि 1 2 3 4, ये चतुर्भुज है ना, 4 भुजाएं हैं इसकी, पर चतुर्भुज नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो यहाँ से ओपन है, ठीक है ना, ये तो भुजाएं मिल ही नहीं रही, तो इसको आप नहीं कहोगे, ये आपका एक क्लोज्ड फिगर नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है। ये क्या है, पॉलीगन नहीं है। अगर आकृतियां भी आ जाएं कि बताओ कौन सा पॉलीगन है या नहीं है, तो ये वाला नहीं है। 2 डायमेंशनल, देखो आपने आकृतियां देखी हैं, आयत वर्ग देखते हो, आप अपनी कॉपी देखते हो, कॉपी का एक पेज होता है, वो आयताकार होता है ना, लंबाई और चौड़ाई। फिर आप बैठे बैठे कॉपी लिए हुए अपनी क्लासरूम को देखते हो, क्लासरूम में आपकी लंबाई भी होती है, क्लासरूम की चौड़ाई भी होती है, और क्लासरूम ऊंचा भी होता है, तो उसमें ऊंचाई आ गई। कॉपी के पेज में ऊंचाई नहीं होती, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है सिर्फ। तो ये 2 डायमेंशनल है, 2 भुजाएं होती हैं, और जिनकी 3 भुजाएं वाली आकृति आ गई, जैसे कि 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। भुजा तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 आयाम होते हैं जिसके, तो वो पॉलीगन नहीं होते। पॉलीगन सिर्फ 2 डायमेंशन तक लेना है, जैसे आपका मान लो कमरा हो गया, इस टाइप क्या करते हैं, पॉलीगन में नहीं आती। 2 डायमेंशन लेनी है सिर्फ, क्यूब क्यूबाइड वगैरह नहीं लेने, मतलब इसमें ऊंचाई नहीं होती। अच्छा, मेड बाई 3 आर मोर लाइन सेगमेंट, जो रेखाखंड होते हैं आपके, वो 3 या 3 से ज़्यादा होंगे। 3 से त्रिभुज बनेगी, 2 से तो आपकी बनेगी नहीं कोई आकृति, देखो आकृति नहीं बन रही है ना। 3 या 3 से ज़्यादा आपकी लाइन सेगमेंट से बनी हुई आकृति को आप पॉलीगन कहते हो, हेक्सागन या जो भी है। साइड्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, जैसे मान लो ये आकृति बना दी मैंने, ये देखो ध्यान से, इसमें साइड्स तो आप गिन लो, अगर इसको 1 मानते हो तो 1 मान लो, नहीं तो 1, ये 2, ये 3, ये चौथी भुजा, ये 5वीं, ये 6 भुजा तो बहुत है इसमें, पर क्या ये पॉलीगन है, नहीं है, क्योंकि इसकी साइड्स एक दूसरे को कट कर रही हैं ऐसे, है ना, साइड्स ऐसे कट कर रही हैं, साइड्स कट नहीं करनी चाहिए, ये भुजाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स थे आपके पॉलीगन के, थोड़ा समझने के लिए। जैसे हमने बताया था कि जो इसमें क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, इसमें 3 डायमेंशनल हो गया है ना, 3 डायमेंशनल है ये। तो हमने क्या कहा था, पॉलीगन होता है 2 डायमेंशनल, ये 2D होता है ना, 3D नहीं होता, तो ये आपका पॉलीगन नहीं है। अच्छा, इस स्लाइड में एक चीज़ और लिखी है, फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर कौन सा होगा, ये इंटीरियर के साथ ही जो बना हुआ है ये एक्सटीरियर है, ठीक है।
और ये इंटीरियर है। आपको पूछा इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे आप। देखो त्रिभुज जो है एक, ठीक है, यहाँ पे पॉलीगन मतलब रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है जिसमें भुजाएं बराबर हो तीनों, ठीक है ना, ये तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसमें 3 कोण होते हैं तो 60 डिग्री आ जाएगा इसका, तो बड़ा आसान है निकालना, ठीक है ना। चतुर्भुज की बात अगर करें तो इसमें साइड्स कितनी आ जाती हैं भाई, साइड्स 4 आ गई। अच्छा एंगल भी 4 ही होते हैं, वर्टिसेस भी 4 ही होते हैं, ये तो ठीक है, शीर्ष जो होते हैं वो भी 4 ही होते हैं। इसमें एक काम करो कि इसको ऐसे यूं मिला दो, ठीक है, मिला दिया तो ये 2 त्रिभुज बन जाती हैं, और 180 डिग्री इसके कोणों का योग है, 180 डिग्री इसके कोणों का योग है, तो कितना आ गया इसका 360। बहुत आसान है, सिंपल। तो साइड 4 थी, इसमें डायगोनल कितना खींचा आपने, 1। त्रिभुज कितनी बन गई अपने आप, 2 बन गई, है ना, 2 त्रिभुज बन गई। तो सम ऑफ एंगल्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ एंगल्स, देखो 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज में 180 होता है तो 2 त्रिभुज में 360 आ गया। 360 सम ऑफ एंगल है, मतलब चारों कोणों का जोड़ 360 है, इसमें 4 कोण है, एक कोण कितने का आएगा ईच एंगल, तो 360/4 कर दो 90, ठीक है। पर कई ये कहेंगे कि जी ये आप डायगोनल ऐसे खींच के ऐसे भी तो खींच दो, ये हमने डायगोनल और खींच दिया तो इसमें डायगोनल कितने हो गए, 2 हो गए। अब कई बोलेंगे जी अब तो त्रिभुज आपकी 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई, 4 त्रिभुज। 4 त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, एक त्रिभुज में कोण 180 डिग्री होते हैं तो 4 त्रिभुज में 720 डिग्री। तो क्या आप ये कहोगे कि एक वर्ग के कोणों का जोड़ 720 डिग्री होता है, ये तो कंफ्यूजन हो गई। पर देखो बच्चों, हमारा उद्देश्य डायगोनल खींचना नहीं था, हमारा उद्देश्य एक आकृति को त्रिभुज में बांटना था। फिर त्रिभुज बना लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, आपके कितनी भी भुजाएं हो, 20 भुजाओं वाली आकृति हो, उसमें त्रिभुज बनाने में कामयाब हो गए ना, जितनी त्रिभुज बनेंगी उसको 180 से गुणा कर दो, एक 180 का होता है आपका, आ जाएगा। इसका उद्देश्य डायगोनल खींचना नहीं था। अब आप अगर एक खींचते हो ना तो 2 त्रिभुज आपकी अलग अलग बन जाती हैं, सिंपल फार्मूला, 2 अलग अलग त्रिभुज बन गई, आपने 180 180 360 ले लिया। अब ऐसे आप खींचोगे ना 2 तो उससे पता है क्या होता है, उससे आपने 4 त्रिभुज तो बना ली, पर आपने कोण ये लेने थे, ये कोण ये लेने थे ना आपने, ये वाले कोण। अब क्या हो गया कि इसमें इस त्रिभुज को ले लूं मैं, इस त्रिभुज को, 4 त्रिभुज को जोड़ना है ना हमें, 180 की ये है, 180 की ये, 180 की ये, तो इस 180 डिग्री जो कोण है ना इस त्रिभुज में, इसमें ये भी कोण आता है, ये कोण भी आता है और ये कोण भी आता है। और ये कोण आपका इसका वर्ग का कोण नहीं है, स्क्वायर का, स्क्वायर के कोण तो ये थे 4, तो ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, ये इस त्रिभुज में शामिल हो गया, इस त्रिभुज में 180 डिग्री में, और ये भी 180 की, चारों 180 की जोड़ी थी, ये भी हो गया। तो यानी कि ये जो कोण है, ये कोण चारों मिला के कितने के हो गए, ये घेरा बन गया, ये सर्कल, सर्कल 360 का, तो ये 360 डिग्री आपके स्क्वायर में शामिल नहीं है, तो ये हमें नहीं लेना था, तो 360 घटा दो, 360 घटा दो, 720 में से 360 ही बचा। तो आप डायगोनल कितनी खींचो, आपका एंगल तो 360 ही आएंगे एक वर्ग में, पर अगर आप एक ही खींचोगे ना तो उससे ये फायदा है कि 2 में बढ़ जाएगी, आपका आसानी से सवाल निकल जाएगा, है ना। इसको दोबारा मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, इस आकृति में मैं इसको एक बार साफ कर लूँ थोड़ा। ये हमारा क्या था, ये वर्ग था, ठीक है। इस वर्ग में हमने कोण बताना था, मैं जैसे ये कोण निकालना है मुझे, ये कोण निकालना है, ये भी और ये भी, चारों कोणों का जोड़ निकालना है। और मैंने क्या किया था, मैंने एक डायगोनल खींच लिया था, 180 डिग्री की त्रिभुज ये बन गई इधर, और 180 की ये मैंने कह दिया था 360 है। क्यों कह दिया था, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ना वो इस कोण को कवर कर रही है, कोण 1 को मान लो, ये त्रिभुज कोण 2 है ना उसका हाफ कवर कर रही है, और कोण मान लो ये 3 है और ये 4 है, तो कोण 4 का हाफ ये कर रही है। अगली त्रिभुज आई, वो कोण 3 को कवर कर रही है, इसका हाफ कर रही है, इसका हाफ कर रही है, यानी कि कुल मिला के उस वर्ग के ही कोण वो कवर कर रही है, दोनों त्रिभुज है ना। 2 तो आपके ये हो गए पूरे पूरे, और ये कोण आधा इसमें चला गया, आधा इसमें, आधा इसमें, आधा इसमें। अगर आप यूं खींचते हो ना तो फिर ये कोण भी आ जाते हैं, त्रिभुज का ही तो कोण है ना ये, हमने 180 ये ले लिया, 180 ये ले लिया, 180 ये वाली और 180 ये वाली, तो इसमें ये कोण भी आ गए। तो इसलिए 2 डायगोनल नहीं खींचने, ये ध्यान रखना है आपने। अब हम चलते हैं इसमें षटभुज में, हेक्सागन 6 भुजाओं वाला। इसमें साइड्स कितनी है भाई, साइड्स आपकी 6 हैं, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसा ही काम करो, कोई एक शीर्ष ले लो और उससे ऐसे डायगोनल खींचो, एक त्रिभुज बना ली,
इससे यूं खींचोगे तो यहाँ तो ये तो त्रिभुज बनेगी नहीं, तो इसको छोड़ दिया इस वर्टिसिस को। इससे खींचोगे तो नहीं बनेगी, तो इसको भी छोड़ दिया, तो एक ये कम हो गया, एक ये कम हो गया। अब इसको खींचो 2 और इसको खींचो 3, तो डायगोनल हमारे कितने बन गए, आपके 3 बन गए, ठीक है ना, यानी कि 3 कम बन रहे हैं, 6 में से 3 कम बन रहे हैं, n-3 डायगोनल। ट्रायंगल कितनी बनेगी आपकी दोस्तों, पहले डायगोनल से पहली ट्रायंगल, दूसरे डायगोनल खींचा तो दूसरी बन गई, तीसरा खींचा तीसरी बन गई, चौथे के लिए खींचना ही नहीं पड़ा, अपने आप बच गई लास्ट में। जैसे आप कोई चीज़ हो ना, उसके दो, एक लकीर खींचते 2 पार्ट बन जाते हैं, एक अपने आप बन जाता है, तो चौथा अपने आप बन गया, 4 ट्रायंगल बन गई, ठीक है ना। तो ट्रायंगल कितनी बनी, 2 कम बनी टोटल में से, इन 2 वर्टिसेस से नहीं बनी, ठीक है। तो 4 ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल 180 की होती है, तो कोण आ गया 720 डिग्री, सम ऑफ एंगल 720 आ गया। कितने कोण होते हैं षटभुज में, 6 भुजा 6 ही कोण होते हैं, तो 6 से भाग कर दो, एक कोण कितने का आ जाएगा, 120 डिग्री का आ जाएगा। तो इस तरीके से, कौन सा तरीका, त्रिभुज बनाने वाला तरीका, त्रिभुज बनाओ और आपको पटाक से पता चल जाएगा कि कोण कितने का है, क्योंकि एक त्रिभुज 180 की, जितनी त्रिभुज बने गुणा कर दो, वो सम ऑफ एंगल आ जाएगा। एक एंगल निकालना हो तो क्या करो, कितनी भुजाएं हैं देख लो भाई, 20 भुजाएं हैं, 20 से भाग कर दो, 20 ही कोण होंगे, 20 कोणों का योग इतना है, एक कोण का बटा 20। तो इस तरीके से आप इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। अच्छा, एक सम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। ए रेगुलर पॉलीगन हैज़ 20 साइड्स, ठीक है, साइड्स आपके पास 20 दी हुई है उसने, ठीक है। कोई भी मान लो आपकी भुजा बहुत सारी ऐसे बनेगी, ठीक है, उसमें 20 साइड्स हैं। 20 साइड्स में से आपके फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल कैसे बनाओगे आप, इसमें मैंने बताया था, इससे नहीं मिलाओगे, इससे नहीं मिलाओगे तो डायगोनल नहीं बनेगा, बाकियों से मिलाते रहोगे ऐसे, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि इससे डायगोनल 1 2 3, यानी कि सामने वालों से मिलाओगे, एक से मिलाओगे तो एक ही बना ना, दूसरे से मिलाओगे दूसरा बना, तीसरे से मिलाओगे तीसरा बना, चौथे से मिलाओगे चौथा बना, जितने डायगोनल से मिलाओगे उतने वर्टिसेस बनते जाएंगे। तो आपको इससे तो मिला रहे हो, तो पहला तो चला गया, यहाँ पे मिलाने से बनेगा 1 2 3, ये 3 चले जाएंगे, तो डायगोनल कितने बनेंगे आपके, डायगोनल बनेंगे n-3, यानी कि 20 में से 3 के 17 डायगोनल बनेंगे आपके। जैसे मैं आपको कोई आकृति मान लो ऐसी है, इसमें खुद ही देख लो आप कि इसको इससे मिला रहे हो तो तब एक बनता है, इससे नहीं बना, इससे नहीं बना, इससे नहीं बना, किससे बना, इससे बना एक, तो तीनों से तो बना ही नहीं ना, 3 कम हो गए, इससे दूसरा बना और इससे तीसरा बना, तो 6 से 3 ही बने, 3 नहीं बने। तो डायगोनल आपने देखा है 3 कम हो गए। सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल 3 डायगोनल बनते हैं, ट्रायंगल हमेशा एक ज़्यादा बनती है, अपने आप रह जाती है, 1 2 3 ट्रायंगल्स, 3 डायगोनल से 3 ट्रायंगल बन गई और चौथी अपने आप बच गई। तो आपकी ट्रायंगल कितनी बन जाती है, एक फालतू, यानी डायगोनल से एक फालतू, 17 1 18। दूसरे शब्दों में क्या कह दो, n-2, साइड 20 है तो 20 में से 2 कम बनेंगी आपकी, ठीक है ना, 18 बन गई। ट्रायंगल 18 है तो सम ऑफ एंगल क्या आएगा, सम ऑफ एंगल जो आएगा वो क्या आएगा, एक ट्रायंगल में कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का, इसमें 18 ट्रायंगल है तो 180 गुना 18 आ गया, ठीक है। 18 18 गुना 324 होती है, 0 3240 डिग्री। तो 20 साइड अगर होंगी तो उसमें उस आकृति के कोणों का योग होगा 3240। ईच एंगल कितने का होगा, है ना, एक एंगल कितने का होगा, इंटीरियर एंगल 3240 सारे कोण है, 20 साइड है तो 20 ही कोण होंगे, उसमें जितने साइड उतने कोण होते हैं, तो एक कोण कितने का आएगा, 20 से भाग कर दो, 2 से 16 दूने 32 और 2 162 डिग्री का आ जाएगा। तो देख लो आप, डायगोनल और आपकी ट्रायंगल और आपके इंटीरियर एंगल बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है, आप बड़ी आसानी से इनको निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं हम एक्सटीरियर एंगल पे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, जैसे कि इस आकृति में ये भी हेक्सागन है, इसमें ये आपका इंटीरियर है, तो इसके लगता ही जो होता है ना यूं, ये एक्सटीरियर हो गया, तो ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर, इसमें ये आपका इंटीरियर हो गया, ठीक है। तो ये लगता ही जो होगा वो इस रेखा को मिलाने से ये एक्सटीरियर हो गया, दूसरा हो गया, ये पहला हो गया मान लो एक्सटीरियर। अब इसमें ये तीसरा, और इसको यूं मिला दो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसको आगे बढ़ा दो, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर हो गया, ये इंटीरियर है तो इसको आगे बढ़ाना है, ये 5वां आ गया, ये आपका इंटीरियर है, पहले इंटीरियर बना लिया करो, आपको पता लग जाएगा, नहीं कहीं यहाँ बना देंगे इधर, तो ये हो गया 6। ये 6 आपने एंगल ऐसे एक्सटीरियर बना लिए। इनका माप कैसे निकालोगे,
बड़े ध्यान से देखो, मैं अगर ऐसे ले लूँ, पहला एंगल ये है, ठीक है, पहला यूं ले लिया, यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या हुआ, पहला यहाँ तक है, यही लाइन यहाँ आ रही है, देखो दूसरा उसी से आगे स्टार्ट हो रहा है। पहला यहाँ पे खत्म हुआ है इस लाइन पे, पहला मान लो 45 या जितना भी, दूसरा इससे आगे चला गया उतना ही। कहाँ तक चला गया, इस लाइन तक, लगभग ये 90 से आगे चला गया। यहाँ पे यूं खड़ी 90 की होती, इससे इधर हो गया यूं। तो ये दूसरा एंगल कितना हो गया, ये मान लो यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ तक लगभग। उसके बाद जहाँ पे ये खत्म हुआ, ये मान लो 100 या 110 डिग्री पे जहाँ भी खत्म हुआ, उससे आगे यहाँ से तीसरा स्टार्ट हो गया। यहाँ से चला ये यूं, कहाँ तक आ गया, बिल्कुल ये लैंडस्केप टाइप में इस लाइन पे आ गया, है ना। ऐसे ये 180 की होती है, यहाँ तक आ गया ये चल के, यानी कि तीसरा एंगल चल के यहाँ आ गया, यहाँ तक 180 डिग्री, तीनों कोण हो गए। उसके बाद ये तीसरा यहाँ तक है 180, चौथा उससे 180 नीचे स्टार्ट हो रहा है यूं, है ना, हो रहा है ना, नीचे यूं जा रहा है, नीचे की तरफ थोड़ा नीचे झुक के जा रहा है, ठीक है। तो चौथा एंगल आपका यूं आ रहा है, मैं जोड़ रहा हूँ सभी एंगल को। चौथा मान लो यहाँ तक आ गया ऐसे करते हुए। पांचवा फिर क्या है कि पांचवें ने क्या किया कि थोड़ा सा और टेढ़ा हो गया, इधर यूं टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। और छठा जो है, जैसे मान लो ये यहाँ था ना, इस लाइन पे, छठा इस लाइन पे था, इससे भी आगे जाके ये थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है ना। ये यहाँ तक था, इस लाइन तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक था इस लाइन तक, ठीक है। इससे थोड़ा और बढ़ गया आगे, तो ये थोड़ा सा अगर और बढ़ाओगे तो ये छठा कोण हो जाता है, ये पांचवा। यानी कि ये सर्कल बना रहे हैं एक तरह से। ये क्या बना रहे हैं आपका, ये सर्कल बना रहे हैं एक तरह से। ये थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे ना, या 40-45 जो भी है, ये इतना इतना क्यों, क्योंकि आपको ध्यान से पता लग रहा है। देखो पहला यहाँ खत्म होता है इस लाइन पे, दूसरा इसी लाइन से स्टार्ट होता है। मैं बड़ा बना के दिखाऊं तो इस लाइन पे स्टार्ट हो खत्म हो गया, दूसरा इस लाइन पे खत्म हो गया, तीसरा यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी कि पहला जहां खत्म हो रहा है, दूसरा उससे आगे स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जहां खत्म हो रहा है उससे तीसरा स्टार्ट हो गया, तीसरा 180 पे खत्म हो गया। ऐसे ही तीसरा यहाँ खत्म हुआ इस लाइन पे हुआ, चौथा इस लाइन से आगे चलेगा, चौथा इस लाइन पे खत्म हुआ, पांचवा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म होगा, और पांचवा यहाँ से खत्म हो रहा है, तो छठा यहाँ पे मतलब उससे आगे स्टार्ट हो जाएगा। ये इतना कोण बन जाएगा ये, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हो, शायद ये भी बन सकता है, एक ही बात है वो तो, ठीक है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो आपस में बराबर ही होंगे, दो लाइनें काटती हैं तब। तो ये टोटल मिला के एक सर्कल बन गया कोणों का, यूं सर्कल, ठीक है। और सर्कल का ये कोण कितने का होता है, 360 का। तो इसलिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है ना, किसी का भी ले लो आप, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। जरूरी नहीं है कि 6 भुजाओं वाले में 360 होगा, आप त्रिभुज भी ले लो, आपकी ये त्रिभुज ले लूँ मैं, ठीक है। इसमें ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर हो गया, और इसमें ये एक्सटीरियर हो गया, और इसमें मान लो ये यहाँ ये एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। 1 2 और मान लो मैं 3 लगा लूँगी, ठीक है। ये 3 हो गए। तो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक आया, जहाँ पे ये खत्म हुआ उससे ये आगे स्टार्ट हो गया, और ये जहाँ पे खत्म हुआ उससे आगे वापस इसी लाइन पे आ गया। यानी इससे स्टार्ट हुआ था और यूं होके इसी लाइन पे आ गया, देख लो यहाँ स्टार्ट हुआ था ना यूं, और दूसरा फिर क्या हुआ, यूं होके नीचे आया, और तीसरा फिर नीचे से वापस इसी लाइन पे आ गया यूं। तो तीनों ने मिला के एक घेरा बना दिया 360 का। तो आपकी भुजाएं 3 हो त्रिभुज में, चतुर्भुज में 4 हो, षटभुज में 6 हो, या 50 भुजाएं हो, जो एंगल आएगा ना वो एक्सटीरियर 360 का ही आएगा। अब कुछ कहेंगे कि जी त्रिभुज में कम भुजाएं हो जाती हैं, उसमें ज़्यादा हो जाती हैं, तो एक्सटीरियर एंगल उनका बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि त्रिभुज में जितनी कम भुजाएं होंगी इंटीरियर एंगल उतना ही कम होगा। अगर आपको चतुर्भुज बनाना है तो आपको थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा उस आकृति को ना, त्रिभुज की बजाय उसको फैलाना पड़ेगा, तो एंगल बड़ा हो जाएगा। ये 60 का होता है ना त्रिभुज का, ये 90 का हो जाएगा। षटभुज में क्या होता है, इसको थोड़ा और फैलाओगे, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा बनाओगे तो 4 ही भुजाएं बनेगी ना। ऐसे रेखाएं खड़ी करोगे आप तो आपका स्क्वायर बनेगा 90 डिग्री का कोण, चतुर्भुज बनेगा। तो आपको फैलाना है यूं करके, फिर यूं करके, फिर मिलाओगे तो आपको कोण 90 से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो षटभुज में कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। जितना ये बढ़ता जाएगा आपका इंटीरियर एंगल, एक 120 है, ये लाइन 180 डिग्री की होती है, 120 ये हो गया तो ये 60 ही बच गया। तो आपका क्या हो रहा है कि त्रिभुज में जैसे इंटीरियर 60 का था, एक्सटीरियर अपने आप 120 का था, चतुर्भुज में 90 का ही बाहर था, 90 का ही अंदर था। अब आप षटभुज में आए तो यहाँ अंदर वाला 120 का, बाहर 60 का, यानी कि भुजाएं बढ़ती जाएंगी तो इंटीरियर एंगल अंदर वाला बढ़ता जाएगा, खुलती जाएगी वो आकृति यूं 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 50 भुजाओं में।
और एक्सटीरियर बार वाला कम होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा। तो कुल मिला के एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाले हैं उनका जोड़ 360 ही रहेगा। एक सर्कल ही बनेगा, चाहे कितनी बड़ी आकृति बना लो आप यूं करके, चाहे 50 की भी बनाओगे ना तो उसमें भी ऐसे चलेगा, यूं जहाँ खत्म होगा उससे अगला शुरू, जहाँ खत्म होगा उससे अगला शुरू, जहाँ खत्म उससे अगला शुरू, यहाँ ये एंगल खत्म है, ये एक सर्कल ही बनाएगा वो टोटल। आकृति यूं ही बनती है ना, आकृति भी तो यूं ही बनेगी ना ऐसे करके, तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये था सम ऑफ आपका एक्सटीरियर एंगल। अब वही सेम सवाल जो हमने पहले किया था इंटीरियर एंगल से, उसको हम एक्सटीरियर एंगल के तरीके से करेंगे। एक पॉलीगन जिसमें साइड्स आपकी दी हुई हैं 20, साइड्स 20 हैं, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल इंटीरियर एंगल, ये सब निकालना है हमने। इस पे हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का जोड़ मैंने बताया 360 होता है ना, चाहे साइड 20 हो 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो एक्सटीरियर एंगल का जोड़ 360 ही रहेगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 20 कोण 360 के, एक कोण कितने का आ जाएगा, 20 से भाग कर दो, 2 से 18 पे चला गया, हर एक कोण 18 डिग्री का होगा। यानी कि उस आकृति में आपका जैसे ये आकृति बन रही है ना, तो उसमें एक्सटीरियर इंटीरियर ये हो गया, एक्सटीरियर ये हो गया, एक्सटीरियर 18 डिग्री का है, ये दोनों 180 के होते हैं, अंदर वाला और बाहर वाला 180 के हैं, ये 18 का है, तो ये कितना बच जाएगा, 180 में से 18 घटा दो, इंटीरियर कितने का आ जाएगा आपका, 162 का आ जाएगा, इंटीरियर 162 डिग्री का आ जाएगा। तो इंटीरियर एंगल आप एक्सटीरियर एंगल निकाल के भी निकाल सकते हो, एक्सटीरियर 18 आया, इंटीरियर 162 आ गया। डायगोनल तो आपको पता है कि 20 में से 3 गए 17 ही होते हैं, ट्रायंगल निकालनी हो तो 2 कम होती हैं, डायगोनल से एक ज़्यादा 18 होती हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना हो 162 गुणा में 20 कर दो, 20 कोण होते हैं। तो ये सारे लिंक्ड है एक दूसरे के। आपको करना क्या है, आप पॉलीगन कैसा होता है समझ जाओ, उसमें कितने डायगोनल बनेंगे, कितने आपकी ट्रायंगल बनेंगी, है ना। और इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे आपका, अगर आपने ट्रायंगल बना ली, त्रिभुज बना ली, 20 भुजाएं हैं तो 18 त्रिभुज बनेगी, 17 डायगोनल बनेंगे, तो आपका एंगल आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल का जोड़ 360 डिग्री होता है, वो आप बढ़ा के देख लेना आकृति भूल जाओ तो आपका सवाल हो जाएगा। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसमें हमने जो पॉलीगन चैप्टर है उसको समझा, मतलब पूरा नहीं कह सकता कि मैं पूरा किया, उस पर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप एक्सरसाइज करना, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन के लिंक में, अगर मैं अटैच कर पाया तो, या टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ये हमारा ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ाई की बात नाम से टेलीग्राम है, फेसबुक पे पेज और ग्रुप भी पढ़ाई की बात नाम से हैं, और आपका चैनल पढ़ाई की बात नाम से है, ईमेल भी पढ़ाई की बात @gmail.com, इसमें डबल ए है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो टेलीग्राम या फेसबुक पे कहीं ना कहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एक एक्सरसाइज डालूंगा मैं, वो आप करके देखना, वो मैं भी करवा दूंगा, 5-7 सवाल करेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। तो ये 1-2 सवाल कई बार आ जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए था। तो आपका धन्यवाद, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें वीडियो को, आगे फिर एक वीडियो लेके हम आपके लिए आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।